मैं जानती हूँ आप सब हम दोनों को यहाँ देखकर बहुत हैरान होंगे, लेकिन क्या करूं, अपने आप को रोक नहीं पाई। हाँ। अब सिमी बेटा, आप आपके रूम में जाओ, अपना होमवर्क फिनिश करो। मम्मा, विक्रम, विक्रम मम्मा। अम्बा, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हारा पेट नहीं भरा? अभी क्या करने आई हो और क्या चाहिए तुम्हें? माँ, इससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अम्मा तुम प्लीज जाओ यहाँ से। देव, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी है, न मुझे और न यहाँ पे किसी को। इसलिए प्लीज तुम निकलो यहाँ से इस अपने विक्रम को लेकर। देव, मैं जानती हूँ तुम अपसेट हो, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हो, वरना तुम ऐसे नहीं हो। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहते, लेकिन जब मैंने तुम्हारे और विधि के बच्चे के बारे में सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इसीलिए मिलने चली आई तुमसे। अम्बा, हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारी आदत है, पहले तुम बात को निकालती हो फिर उसे इस्तेमाल करती हो हमारे। एक मिनट सत्यवती जी, एक मिनट। आई नो आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं यहाँ कोई आपके घाव पर नमक छिड़कने नहीं आई हूँ। और रही बात ये मुझे खबर कहाँ से मिली, यही जानना चाहती है ना आप? खैर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और ये बात मेरे लिए इतनी जरूरी भी नहीं। लेकिन जरूरी बात ये है कि जब से विक्रम ने देव और विधि के बच्चे की मिसकैरेज की बात सुनी, तब से वो बहुत डर गया है, बहुत परेशान रहता। मैं देखिए कितनी तकलीफ में है, मैंने इसको इससे पहले इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा। सत्यवती जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी नहीं माफ करेंगी, ठीक है, मत माफ कीजिए मुझे, लेकिन एक बार विक्रम को तो माफ कर दीजिए प्लीज। ये मैं विक्रम और चित्रा के लिए नहीं कह रही हूं, उनके आने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए कह रही हूं। आप तो एक माँ हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक बच्चे को खोने का डर क्या होता है ये तो तुम्हें अच्छे से पता है ना? अम्मा, बस करो, तुम जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकती। निकल जा मेरे घर से अभी इसी वक्त। चली जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे एक सवाल करना है। हम जानते हैं कि परिवार में सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो आप एक के साथ भेदभाव क्यों कर रही हैं? जब आप इसे प्रिया को एक चांस दे सकती हो, तो विक्रम को भी एक मौका मिलना चाहिए ना? देखो कितना डरा हुआ है। मैं तो बस आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, इन दोनों के आने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है ना। बाकी
आप जैसा करें, आपकी मर्जी। चित्रा, हमारे वंश का ख्याल रखना, इसमें हमारी जान बसती है। अपना ध्यान रखना। ऊपर चलते हैं। विक्रम बहुत प्यार से लाया है। मामा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। इतनी बड़ी बात अम्मा को कैसे पता चली? किसने बताया? वो मम्मा, वो बात मेरी वजह से एमी मौसी को पता चली। क्या? तू अम्बा से कब मिलने गई थी? मैं आज जैसे कैफे में मिली थी और एमी मौसी वहीं पे थी। एमी मौसी ने हमारी सारी बातें सुन ली। मम्मा, सब मेरी गलती है। मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मम्मा। अरे बेटा, इट्स ओके, अभी स्ट्रेस मत ले। ठीक, जो हो गया सो हो गया। ओके चित्रा, चित्रा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। और मम्मी जी, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि हमें विक्रम को एक चांस जरूर देना चाहिए। अभी जो अम्बा जी कह के गई हैं वो गलत नहीं है। जब आप लोग मुझे एक मौका दे सकते हैं तो उससे क्यों नहीं। और देखिए, पहली बार लाइफ में वो आप लोगों से माफी मांग के गई है। प्रिया, मुझे अम्बा के घर आने की नहीं, किसी और चीज की फिक्र है। देव जी, क्या हुआ? आप इतनी रात को नींद नहीं आ रही? नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम ठीक हो? आपको ऐसे परेशान देखकर मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? देव जी, हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे को हर एक बात बताएंगे। चलिए बताइए, क्या बात है? दीदी, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। देव, यहाँ से निकलो वरना मैं शूट कर दूंगी। देव, चित्रा भी तुम्हारी और बच्चे की कस्टडी भी तुम्हारी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट देने होंगे। मैं विधि का वेट नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अम्बा! क्या बाजी ने ये कहा? I'm sorry विधि, मैंने तुमसे बात छुपाई, लेकिन मैं... देव जी, देव जी, आप ना बहुत ही भोले और सच्चे इंसान है, और मैं आप पर आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। और मैं जानती हूँ अगर आपने मुझसे ये बात छिपाई है तो उसमें भी मेरी ही भलाई होगी। मम्मा, किस लिए बुलाया है? अभी पता चल जाएगा किस लिए बुलाया है। अरे कहाँ हो सब लोग? मम्मी जी, आपने बुलाया? यस। क्या हुआ? बस थोड़ी देर रुक जा, देव और विधि आ जाए ना, फिर बताती हूँ। आगे तुम दोनों? ओके, नाउ स्टार्ट। दादी, हम क्या करने वाले हैं? आज हम वो करने वाले हैं जो आज तक हमने कभी नहीं किया। आज हम एक दूसरे से वो बातें करेंगे जो हमने कभी शेयर नहीं की। मम्मी जी, कैसी बात है? मैं समझी नहीं। आप भी समझाती हूँ, लेकिन सब लोग सर्कल बनाओ और एक दूसरे के हाथ पकड़ो, गोल बनाओ। रिंगा रिंगा रोजेस कैसे करते हैं? ऐसे। विधि, तुम बीच में आओ। चलो सर्कल। तो आज विधि है हमारी सेंटर ऑफ ट्रस्ट। ओके, आज हम सब विधि से वो बातें करेंगे जो आज तक उससे कभी नहीं की।
मतलब जो भी तुम लोग के मन में है विधि के लिए वो आज हम साफ साफ कह देंगे। मैं शुरू करती हूँ। विधि, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तुमने अपने बच्चे को खोया है। क्या इस बात से तुम अंदर ही अंदर पिस रही हो? ये सब बेटा, ये जो भी दर्द तुम्हारे दिल और दिमाग में है, मैं चाहती हूँ तुम आज निकाल कर फेंक दो। बीमारी की दवाई कितनी भी कड़वी हो, लेकिन उसे लेना जरूरी है ना। तुम सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज ऐसा क्यों कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, जब प्रिया परेशान थी। अगर उस वक्त मैंने ये किया होता ना, तो प्रिया अकेली अकेली दर्द में नहीं मरती, अपने आप को हम सबसे अलग नहीं करती। और वो सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाती और इतनी टूट नहीं जाती। आई एम सॉरी प्रिया बेटा, आई एम रियली सॉरी। मम्मी जी, आप लोग प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए, गलती मेरी ही थी। आज भी जब वो वक्त याद करती हूँ तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत गिल्टी फील करती हूँ मैं। लेकिन थैंक गॉड कि कुछ भी बुरा होने के पहले सब कुछ ठीक हो गया। और विधि से तो मैं अपने दिल की बात करती ही रहती हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ एक विधि ही तो थी जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। प्रिया भाभी, इस वक्त चाहे किसी को भी आप पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे आप पर आज भी भरोसा है, उतना ही भरोसा जितना पहले था। हमेशा मुझे सपोर्ट किया। सब ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मम्मी जी, इसी ने मुझे आप सबकी अच्छाई का एहसास दिलाया। हम कितने लकी है ना, हमें मम्मी जी जैसी सास मिली, जिन्होंने परिवार के इतने पुराने नियम को हमारी खुशी के लिए तोड़ दिया और हमें हमारे सपने जीने का रास्ता दे दिया। मेरे अंदर जो एक नेगेटिविटी पैदा हो गई थी ना, उसे चेंज करके मुझे एक पॉजिटिव सोच दी। लेकिन अब जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ क्योंकि मैं उसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि विधि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लड़की है। वो आज नहीं तो कल इस सदमे से उभर ही जाएगी और सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है, जब सिमी नहीं थी ना मेरे पास, तो मैं भी बहुत परेशान रहती थी। लेकिन फिर जब सिमी मेरी लाइफ में आई ना, उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो भाभी के रूप में एक और माँ मिली है, जो अपना दुख भुलाकर मुझे संभालने में लगी हुई है। थैंक यू सो मच भाभी। मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में विधि के आने से पहले मैं थोड़ा खड़ूस था। विधि के आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मैं पहले सिर्फ दूसरों के लिए जीता था, लेकिन विधि ने मुझे सिखाया है कि दूसरों के लिए भी जीने के लिए अपनी खुद की अहमियत जानना बहुत जरूरी है, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। आज इसीलिए ये मिसकैरेज वाली बात जो है, ये मैं इसीलिए हैंडल कर पाया हूं क्योंकि तुम विधि मेरे साथ हो, वरना नहीं कर पाता। विधि, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जितना दुख तुझे हुआ इस बच्चे को खोने से, उतना ही हम सबको हुआ है। और हम सब तेरे साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पता है,
मुझे आज तक लगता था कि भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी मां बनने के लायक ही नहीं हूँ, और शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप सबकी बातें सुनकर, आप सबके सपोर्ट से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसे अपने परिवार के साथ बैठकर शेयर करें ना, तो उसका सलूशन निकल ही आता है। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी अनकही बातें समझने के लिए। थैंक यू। वकील जी के बारे में क्या कहूं? मैं शायद इस बच्चे के साथ साथ खुद को भी खो देती अगर आप नहीं होते। थैंक यू मुझे संभालने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। ओह गॉड, मैं ना खड़े खड़े थक गई, मुझे थोड़ा सांस लेने दो। ठीक है, तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ। विधि, तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। मैं दोबारा अब उस ऑफिस में काम नहीं करूंगी। समझ नहीं आता तुम्हें? भाभी, कल के लिए आई एम सो सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और ये सॉरी वॉरी बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। जो हुआ ना उसे भूल जाइए। ओके? हैप्पी 3 months। थैंक यू सो मच भैया। देव, अम्मा ने जो तुझसे बात कही थी उसके बारे में तूने कुछ सोचा? क्या विचार है? हमें विक्रम को और एक मौका देना चाहिए। विक्रम के बिहेवियर को थोड़ा देखना होगा माँ। इतनी जल्दी हम इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। कितने दिन हो गए विधि से मिले हुए। क्या करूं ऐसा जिससे वो मेरे पास आकर कुछ देर बैठे, मुझसे बातें करे। क्या हाल है मैडम? आज मेरी याद कैसे आ गई? वैसे काफी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जय, मैं थोड़ा अपसेट हूँ। एक्चुअली एमी मौसी ना विक्रम को लेके हमारे घर आई थी। तुम्हें क्या लगता है जय, मुझे विक्रम को दूसरा मौका देना चाहिए? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम चित्रा? इतना सब होने के बाद तुम नर्क में वापस जाना चाहती हो? मैं ऐसे लड़कों की फितरत बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये अपना असली रंग दिखाए बिना नहीं रहते हैं। तुम शायद इस वक्त कंफ्यूज्ड हो। इनफैक्ट मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहूंगा। क्यों ना तुम इस बारे में विधि से बात करो, वो तुम्हारी बात अच्छे से समझेगी, और इसमें मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा। आफ्टर ऑल मेरी फ्रेंड का सवाल है ना। एक काम करते हैं चित्रा, हम दोनों मिलकर विधि से बात करते हैं। विधि को यह समझाते हैं कि वो फैमिली से बात करे, और विक्रम को सेकंड चांस देने का ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाए। चित्रा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, और वो विक्रम ऐसा इंसान नहीं जिसे तुम डिजर्व करती हो। थैंक यू जय, तुमसे बात करके मेरा आधा स्ट्रेस खत्म हो गया है। जितना प्यार से तुम मुझे समझाते हो, इतना प्यार से मुझे कोई नहीं समझा पाता। थैंक यू। तारीफ के लिए शुक्रिया। और मैडम आपको याद दिला दें, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। चित्रा, आई गेस इस पर हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तुम और विधि मुझे एक कैफे में मिलो, हमें जल्द से जल्द मीटिंग रखनी चाहिए। डन, मैं आ जाऊंगी, पर विधि भाभी नहीं आ पाएंगी। एक्चुअली वो देव भाई के साथ उनके ऑफिस जा रही हैं।
I'll see you. Take care. विधि देव के ऑफिस में जा रही है, पर क्यों?